वो ठीक है। तो हमारी जो प्रार्थना है, प्रार्थना पिता को एड्रेस करें हमेशा। जब भी हम लोग प्रार्थना करें, हम पिता परमेश्वर को करें, ठीक है। और जब प्रार्थना चालू करें तो हम पहले पहले परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें। तो मत्ती 6:5 से लेके 13 हम लोग देख रहे थे। सिस्टर निकालेंगे एक बार फिर से मत्ती 6। मत्ती 6:5-13 जी। पढ़िए पढ़िए। आमेन। ओके, हम लोग जब ये हम लोग पहुंचे थे कहाँ तक? 10वीं आयत तक कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे आसमान में, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे सॉरी धरती पे पूरी हो। यहाँ तक हम लोग ने देखा था। अभी देखिए यहाँ पे जो है, हम प्रभु यीशु मसीह जो है हमको जब भी प्रार्थना करना सिखाते हैं तो हमारी भौतिक रोटी के लिए पहले बोल नहीं रहे, बिल्कुल पहले परमेश्वर के राज्य के लिए ही बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब अपनी भौतिक समस्याओं, भौतिक खाना, उसके ऊपर परमेश्वर ने अपने राज्य को स्थान दिया है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु जब भी प्रभु के पास आते हैं लोग, तो प्रभु उनको बोलते हैं, याद है आपको समरी स्त्री के बारे में हम लोग ने जब देख रहे थे, समरी स्त्री के पास जब भी प्रभु ने पानी मांगा और वहां से बातचीत कर रहे थे, तो चेले उसके पीछे आए थे, बाद में आए थे। तो चेलों को बोलते हैं कि मेरी इच्छा जो है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना ही मेरा खाना है। इसका मतलब है परमेश्वर का राज्य सर्वोपरि है। परमेश्वर का राज्य आने के लिए हमारे जीवन में जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो पहली है, उसके बाद में भौतिक रोटी है। और यहाँ पे रोटी देखिए, आज की रोटी, यहाँ पे उसने बोला नहीं पूरे महीने का राशन मुझे दे देना प्रभु, या पूरे साल का राशन मुझे देना। इसका कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हम कल की चिंता नहीं करें। आज अगर हमारे घर में खाने को है तो हम कल के खाने की चिंता नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे खाने का इंतजाम खुद ही करता है। इसके लिए आज की रोटी के लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने यहाँ पे सिखाया है कि आज की रोटी हमें दे।
ठीक है, आज की रोटी। अभी परमेश्वर हमें भौतिक रोटी भी देता है, हमें आत्मिक रोटी भी देता है। पूरी दुनिया जो भी प्रभु यीशु में है, सब लोग खाना खाने के पहले प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद है तूने मुझे ये खाना दिया है। लेकिन फिर भी रोटी के बारे में सोचते रहते हैं कि वो मिलेगी क्या, कल ठीक होगा क्या। प्रभु ने क्या बोला है कि अपनी पूरी की पूरी समस्याएं मेरे ऊपर डाल दो, ठीक है, और कल की चिंता तुम कल मत करो, कल ही करो, आज मत करो। तो हम लोग जो है, हम लोग को रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोज की रोटी परमेश्वर से मांगनी है, और रोज की रोटी देने वाला परमेश्वर है। कितना बार ऐसे ऐसे उदाहरण है कि एक परमेश्वर का दास है, था अमेरिका में। वो बड़ा ये ऑर्फनेज चलाता था, बड़ा अनाथालय चलाता था, और उनको कितना बार कभी कभी खाना नहीं रहता था बच्चों के लिए। तो वो लोग प्रार्थना करते थे, जैसे ये प्रार्थना है। तो एक दिन खाना नहीं था, बिल्कुल घर पे खाना नहीं था, अनाथालय में जो है किचन खाली था, खाना नहीं था, बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक जो है एक दरवाजे पे दस्तक आई, अनाथालय के दरवाजे पे। तो जाके वो लोग ने दरवाजा खोला, तो वहां पे एक आदमी बहुत पूरा गाड़ी लेके आया था खाने का। तो पूछा क्या हो गया, बोला वो शादी थी, और शादी क्या है कि गड़बड़ हो गई शादी में, तो भी ये खाना है, बच गया है खाना पूरा, आपको देने आया हूँ। तो शादी का खाना उनको मिला, क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करते थे। वो रोज की रोटी हमें दे, मतलब कि कल की चिंता मत करो, आज की रोटी अगर आपके पास है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज प्रभु हम लोग को खाना खिलाते हैं। अगर हम लोग सच में प्रार्थना करते हैं, खाने के लिए प्रार्थना करते हैं खाने के पहले कि प्रभु धन्यवाद तूने मुझे खाना दिया, तो अगर उनपे पूरी तरह से आधारित है तो प्रभु आपको खाना रोज का देगा। ऐसा प्रभु का वचन बोलता है यहाँ पे कि हम कल की चिंता नहीं करें, आज की रोटी के लिए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु आज की रोटी जरूर देगा। और आगे देखेंगे तो अगर क्या बोलता है प्रभु का वचन कि जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, वैसे तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की जितनी भी वाचाएं हैं उसकी शर्त होती है। प्रभु बिना शर्त के कोई वाचा नहीं मानता है, ज्यादातर बिना शर्त के वाचा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं अगर हमारे पाप क्षमा हो, प्रभु हमारे पाप क्षमा करे, तो हमें दूसरों के पाप क्षमा करने की जरूरत है। और हमारे पाप तभी क्षमा होते हैं जब हम दूसरे लोगों के पाप क्षमा करते हैं। हमेशा याद रखिए, दूसरे लोगों के पाप अगर आपने क्षमा नहीं किए हैं तो आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, और आपके पाप क्षमा नहीं होंगे तो आपका उद्धार पूरा नहीं है। उद्धार तब होता है जब हमारे पाप क्षमा होते हैं। आज कितने ही लोग हैं जो तकलीफ में हैं, कितने ही लोग हैं, देखो शरीर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को क्षमा नहीं किया है। आप आते हैं, हर बार प्रार्थना करा के जाते हैं कि मेरे मेरा मेरा शरीर का दर्द, मेरे हड्डियों का दर्द ठीक हो जाए, प्रार्थना करो। लेकिन वो क्या होगा, दर्द फिर से क्यों आता है? क्योंकि आपने क्षमा नहीं किया है लोगों को। क्योंकि हम क्षमा नहीं करते हैं, इसके लिए अक्षमा की आत्मा जो है गठिया रोग को हमारे जीवन में लेके आती है। गठिया रोग की आत्मा क्षमा की अक्षमा की आत्मा के साथ रहती है, ठीक है। तो आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपके अंदर गठिया रोग रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जब तक आप दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करते हैं, आपको भी क्षमा नहीं मिलती है। और बहुत ही सीरियस लेता है प्रभु, बहुत ही सीरियसली लेता है। आपने वो पैराबल, मतलब दृष्टांत सुना होगा, जिसमें एक मनुष्य है जो राजा को बहुत बड़ी रकम उधार पे लिया था, और राजा को चुका नहीं पा रहा था। तो राजा ने उसको बोला, इसको जरा पकड़ के इससे पूरा वसूल करो।
तो राजा को बोलता है कि मुझे थोड़ा समय दे दे। तो राजा उसका क्षमा कर देता है, बोलता है ठीक है, मैं तेरी पूरी रकम क्षमा कर देता हूँ। जैसे बाहर निकलता है तो उसका एक साथी है जिससे उसने जिसको उसने थोड़ा छोटी रकम उधार पे दी थी, तो उससे मांगना चालू करता है कि चल मेरी रकम वापस दे। तो वो रकम नहीं दे पाता है उसको, तो उसको छोड़ता नहीं है, पूरा उससे वसूल करने की कोशिश करता है। तो राजा के जो वहाँ पे नौकर चाकर है वो लोग देख रहे हैं, बोलते हैं अरे इस आदमी का इतना बड़ा रकम राजा ने क्षमा किया, लेकिन इसने किसी को उधार दी छोटी रकम ये क्षमा नहीं कर रहा है। राजा को जाके कंप्लेन करते हैं। तो राजा क्या करता है, राजा उसको पकड़ के बोलता है इसको और इसके पूरे घर वालों को कैद के अंदर डालो और हर एक पाई पाई इससे वसूल करो, तभी इसको छोड़ना। तो कहने का मतलब क्या है, दृष्टांत में क्या बता रहा है प्रभु, कि जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तब तक हमारे ऊपर जो है बहुत सी आत्माएं छुड़ आती हैं, खास करके टॉर्मेंटर्स, वेदना देने वाली आत्माएं आती हैं जब तक हम लोग ने छोड़ा नहीं है, क्षमा नहीं किया है अपने भाइयों को। जैसे राजा ने सैनिकों दूसरे सैनिकों को भेजता है ना कि इसको यातना दो जब तक ये पूरा पूरा का पूरा इससे वसूली नहीं हो जाए, उसी तरह से हमारे ऊपर भी कितना बार वेदना देने वाली आत्माएं आती हैं क्योंकि हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं। अब देखिए आपके दिमाग में हमेशा उसके बारे में घूमते रहेंगे जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, उसकी याद आपको हमेशा रहती है, उसको आप कभी भूल नहीं पाते हैं। हमेशा उस आदमी या उस औरत जो भी लोग हैं जिनको आपने क्षमा नहीं किया है वो आपके दिमाग में घूमते ही रहते हैं, ये वेदना देते हैं वो लोग आपको, बराबर। वो आत्माएं आपको वेदना देती हैं, यातना देती हैं, ठीक है, हमेशा सोचते रहते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। आपको मालूम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। परमेश्वर अगर बहुत सी चीजें करे, चिन्ह चमत्कार चंगाइयाँ, आपको पैसा ये वो सब दे दे, लेकिन आपकी अगर पाप क्षमा नहीं हुए तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए आपको पाप क्षमा होना चाहिए। पापी मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता है, सिर्फ धर्मी मनुष्य स्वर्ग में जा सकता है। तो धर्मी बनना है, परमेश्वर की धार्मिकता अगर धारण करनी है तो दूसरों को क्षमा करना है। और यही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें इस प्रार्थना में सिखा रहे कि जैसे मैं अपराधियों को क्षमा करता हूं अपने, प्रभु तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रेयर, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, दूसरों को क्षमा करना। आज बहुत से लोगों को बहुत सी तकलीफें हैं, मैं आपको मतलब बताऊं, बड़े बड़े रोग अक्षमा के कारण आते हैं। कैंसर का रोग, बहुत से लोग कैंसर के रोगी है क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया है, उनके अंदर बहुत बहुत ही विरोध है, बहुत ही कटुता है, बहुत झगड़ा है, बहुत बहुत सी जलन है, ईर्ष्या है। क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने दूसरों को क्षमा नहीं किया है। कैंसर, आर्थराइटिस, ठीक है, मधुमेह, खुद को क्षमा नहीं करते तो आपको मधुमेह हो जाता है, थायराइड हो जाता है। तो ऐसे रोग होते हैं, ऐसे रोग जो है क्षमा बुलाती है। आपके जीवन में क्षमा बड़े बड़े अनगिनत रोगों को आपके जीवन में लेके आती है। इसके लिए क्षमा का जीवन जिए। मैंने बताया था आपको कि सत्य और कृपा, दया का जो गहना है वो गले में डाले। तो दया का मतलब है कि सबको क्षमा करते चले, क्षमा करते चले। कोई आपको कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है, क्षमा करते चले। कभी कभी परमेश्वर को नहीं करते आप। देख रहा था ना तेरे सामने हुआ सब, मैं इतना दुख में गई, देख रहा था ना तू, मेरा पति कितना मार रहा है, देख रहा था ना तू, मैं इतना प्रार्थना किया लेकिन तू तो कुछ किया नहीं प्रभु, तू तो देख रहा था ना। प्रभु को भी कितने लोग ये करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु को दोष देते हैं। प्रभु को भी क्षमा करना है।
खुद को भी क्षमा करना है, लोगों को भी क्षमा करना है। तो आप देखेंगे आप एक एक बहुत ही अद्भुत शांति आपके दिल में रहेगी। आप परमेश्वर का जीवन जीना चालू हो जाएंगे जब आप क्षमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का सबसे अच्छा गुण है कि वो क्षमा करते हैं। क्षमा करने वाले परमेश्वर है। आज तक उन्होंने न्याय नहीं किया हमारे ऊपर, हमको क्षमा किया है। और जब तक वो वापस नहीं आते हैं तब तक हमारे ऊपर क्षमा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी यीशु आएंगे तो एक न्यायाधीश बन के आएंगे। लेकिन आज वो क्षमा करने वाले उद्धारक है हम सबके लिए। ठीक है, तो क्षमा करना बहुत ही जरूरी है हमारे प्रार्थना के लिए भी और हमारे मसीह जीवन के लिए। हालेलुया। ठीक है, आगे जाएंगे। एंड डू नॉट लीड अस, सिस्टर 13 पढ़िए, 13, 6 का 13 पढ़िए। अभी ये इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है बुराई से बचा, बराबर। मुझे परीक्षा में मत ला और बुराई से बचा, ऐसा लिखा है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में अगर देखेंगे आप तो क्या लिखा है, डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। मुझे परीक्षा में मत डाल लेकिन बुरे से बचा, दुष्ट से बचा। दुष्ट कौन है? दुष्ट शैतान है। हम लोग देखो कितनी बार हम लोग दुष्ट आत्मा से आजादी चाहते हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं क्या, प्रभु तू मुझे दुष्टों से बचा, दुष्ट आत्मा से बचा। कभी आप ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे परीक्षा में नहीं डालना, मुझे ऐसे जगहों पे नहीं लेकर जाना, ऐसी परिस्थितियों में नहीं डाल रखना, या ऐसे मनुष्यों से नहीं मिलाना जिससे मैं परीक्षा में पढ़ूं। कितनी बार देखिए हम लोग परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं? 3 चीजों के कारण। अपना एक मन तो है, हमारे मन के कारण भी है, क्योंकि हमारा मन जो है पाप करना चाहता है, हम पाप में मन से पैदा हुए। लेकिन कितनी बार परिस्थितियां होती हैं जिसमें आप परीक्षा में पढ़ते हैं, कितनी बार लोगों के कारण आप परीक्षा में पढ़ते हैं, और कितनी बार ऐसे समय होते हैं आपके जीवन में जिसमें आप परीक्षा में पढ़ते हैं। तो आप परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मैं ऐसे समय से नहीं गुजरूं जिससे मैं परीक्षा में पढ़ूं, और प्रभु मैं ऐसे लोगों से बच जाऊं जिससे मैं परीक्षा में नहीं पढ़ूं, और प्रभु ऐसी परिस्थितियों से बच जाऊं। ठीक है, 3 चीजों के लिए, लोगों से, परिस्थितियों से और ऐसे समयों से प्रभु मुझे बचा कि मैं परीक्षा में नहीं पढ़ूं। हम लोग कितना बार परीक्षा में पढ़े हैं इन 3 चीजों के कारण। ठीक है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ। देखो जैसा पतरस है, पतरस परीक्षा में पढ़ा था। क्यों? पतरस ऐसी जगह पे था जहां पे उसको यीशु को, जहां पे यीशु को उसने ठुकराया था, बराबर। अगर पतरस, देखो अगर पतरस ऐसे समय में जब प्रभु यीशु को अरेस्ट किया गया, प्रभु यीशु को बंदी बनाया गया क्रूस पे चढ़ाने के लिए, अगर वो नजदीक नहीं रहता था यीशु के, तो यीशु को के सामने उसको पकड़ते नहीं थे, तो ऐसी समय में वो वहां पे रहा और उन लोगों के सामने था, क्योंकि लोगों ने उसको देखा था तलवार चलाते हुए, लोगों ने उनको चाकू चलाते हुए, जो जिससे उसने कान काट दिया था। एक सिपाही का कान काट दिया था, बराबर। उसके ही रिश्तेदार ने बोला उसको वहां पे कि तू भी तो उन लोगों के साथ था। आप समझ रहे? तो ऐसे लोगों के सामने था, ऐसी परिस्थिति बन गई थी, और ऐसे समय के कारण वो परीक्षा में पड़ा। ठीक है, प्रभु ने लेकिन उसके लिए प्रार्थना किया था कि प्रभु इसको परीक्षा में पास करना।
इसको बचाना। परीक्षा में गिरने के बाद जब ये उठ जाए, जब ये फिर से विश्वास में आ जाए, तो प्रभु ऐसा करना कि ये अपने दूसरे भाइयों को भी हिम्मत दिलाए। अभी हम लोग पतरस के बारे में सोचते हैं, पतरस ने परमेश्वर को नकारा, लेकिन बाकी सब लोग भी तो भाग गए थे ना। बाकी क्या 11 चेले उसके साथ थे क्या? 11 के 11 चेले भाग गए थे, लेकिन 2 चेले उसके साथ थे, पीछे आए थे। एक तो शायद योहान था, क्योंकि योहान जो है वो बोल के पतरस को भी अंदर लेके आता है मंदिर के, जहाँ पे इसकी ये चल रही है, इसकी जो अदालत लगी हुई थी वहां पे लेके जाता है, बराबर। तो बाकी 10 के 10 तो भाग गए थे, तो उनको तो उनका भी तो गुनाह है ना, उन्होंने भी प्रभु को छोड़ दिया था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं सिर्फ पतरस पतरस के बारे में। तो हम लोग को प्रार्थना करनी है, परमेश्वर रोज हमें परीक्षा से बचा। मैं परीक्षा में नहीं पढ़ूं, लोगों के कारण परीक्षा में नहीं पढ़ूं, परिस्थितियों के कारण परीक्षा में नहीं पढ़ूं, और ऐसे समय में नहीं आऊं, ऐसा वक्त नहीं आए जहां पे मुझे परीक्षा में पढ़ना जाना पड़े। तो परमेश्वर हम लोग को बचाएंगे। देखिए, आप लोग को लगता होगा ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, परीक्षा में तो पढ़ते हैं लोग, उसमें क्या हो गया। लेकिन आपको मालूम है, परीक्षा में अगर कितना बार लोग गिर जाएंगे, तो परीक्षा में गिरने के बाद कितना बार दुष्टात्माएं आपके अंदर प्रवेश करती हैं। परीक्षा में गिरना मतलब पाप में गिरना, बराबर। अगर पाप में गिरते हैं आप, तो बहुत सी दुष्टात्माएं आपके अंदर आ सकती है, और दुष्टात्माएं जो हैं पूरी कोशिश करती है कि आप फिर से पश्चाताप में नहीं आए। दुष्टात्मा आपका हर एक दरवाजा बंद कर देती है। दुष्टात्मा आपको संगति से तोड़ देती है, संगति से बाहर निकाल देती है। दुष्टात्मा आपको बाइबल पढ़ना बंद करा देती है, प्रार्थना करना बंद करा देती है। तो इसके लिए ये जो प्रार्थना है, महत्व की प्रार्थना है कि प्रभु तू मुझे परीक्षा में मत डाल, हल्के में मत लीजिए। जब आप बोलते हैं परीक्षा में मत डाल, तो प्रभु आपको सेफ रखेगा, प्रभु आपको बराबर बचा के रखेगा। ये स्वर्ग में जाना हमारा मेन मुख्य ध्येय है, एम है। हमारी इस दुनिया में रहने का एक ही मुख्य कारण है कि हम स्वर्ग जाएंगे। अगर हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं तो बाकी सब कुछ व्यर्थ है, बराबर ना। पौलुस खुद बोलता है कि अगर मैं सब लोगों को स्वर्ग लेके जाता हूँ और मैं खुद पीछे छूट जाता हूँ, तो क्या फायदा है? फिर इस सेवा का क्या फायदा है? फिर हमारी सेवा का भी क्या फायदा है? अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद स्वर्ग मिस हो जाता है, मैं स्वर्ग नहीं जाता हूँ, तो क्या फायदा हो गया? कुछ फायदा नहीं हो गया, है ना। तो इसके लिए परमेश्वर से हम लोग को प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे परीक्षा से बचा। हर रोज हम लोग प्रार्थना करना है, प्रभु आज का दिन, पूरा दिन मैं आपकी पवित्रता में रहना चाहता हूँ, मुझे परीक्षा में नहीं डालना, और मुझे दुष्ट से बचाना। क्योंकि परीक्षा लेने कौन आता है? यीशु का परीक्षा लेने कौन आया? दुष्ट आया। आदम और हवा का परीक्षा लेने कौन आया? दुष्ट आया। और भी बहुत से संतों का, देखिए परीक्षा सबका होता है, सबका परीक्षा होता है। दोनों का देखो फर्क था। यीशु प्रार्थना करता था, आदम और हवा में लिखा है क्या किधर प्रार्थना कर रहे थे? बहुत साल के बाद आदम के बच्चे लोग वेदी बनाते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं। तो प्रभु बता रहा है यहाँ पे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें बुरे से बचाता है, हमें दुष्ट आत्माओं से बचाता है, हमें शैतान की परीक्षा से बचाता है। ठीक है, यीशु भी शैतान से ऐसे बचे थे, वो भी प्रार्थना करते थे, इसलिए वो शैतान से बचाए गए। हमें भी प्रार्थना करनी है ताकि हम शैतान से बचाए जाएं। क्योंकि मैं शैतान को महिमा नहीं दे रहा हूं ऐसा बोल के, लेकिन अपने दुश्मन को भी एक हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुश्मन बहुत कुछ कर सकता है। शैतान जो है ना, रबर की गोलियां नहीं चलाता है, वो गोली आपको लग सकती है। शैतान अगर परीक्षा लेने आ रहा है, तो कितना बार वो परीक्षा में आप गिर सकते हैं। बहुत से लोग गिरे हैं, बहुत से लोग विश्वास से बिल्कुल पलटी हो गए हैं, बहुत से लोग इतना दूर चले गए हैं कि वापस नहीं आ सकते।
ठीक है, इसके लिए ये प्रार्थना का पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभु से पूछें, प्रभु से मांगे, कभी प्रभु मैं परीक्षा में नहीं पड़ूं और मुझे दुष्ट से बचा, क्योंकि दुष्ट जो है, दुष्ट ताकतवर है, प्रभु उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत, प्रभु की ताकत लेने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। इसके लिए परमेश्वर से जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें ताकत देते हैं। इसके लिए प्रभु ने हम लोग को ये प्रार्थना दी है। कितने लोग क्या करते हैं, ये प्रार्थना जैसा लिखा है वैसे बोल देते हैं, हो गया। मैं नहीं बोलता हूँ, मत बोलो, ये बोलना है लेकिन इसमें जो प्रभु ने सिखाया है, इस प्रार्थना में जो प्रभु ने सिखाया है वो सीख के उसके अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो प्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे परीक्षा में मत डाल और मुझे दुष्ट आत्माओं से बचा, मुझे शैतान से बचा। क्यों क्यों बचा? क्योंकि तू ही बचाने वाला है। तीन चीजें प्रभु के लिए बोली है, राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी है। यीशु मसीह के राज्य में सिर्फ यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है, मतलब स्टार्ट प्रभु ही आदि है और प्रभु ही अंत है। हम लोग गाना गाते ना, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। तो यीशु मसीह जो है आदि भी है और अंत भी है। इसके लिए राज्य परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, बराबर। ये परमेश्वर का राज्य है, ये हमारा राज्य नहीं कि हम लोग अपनी ताकत से चल सकते हैं इसमें। हम परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के राज्य में काम भी कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में जी भी सकते हैं और परमेश्वर के जैसे बन भी सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया है, इसके लिए राज्य उसका है, वो राजा है, हम प्रजा हैं, उसका राज्य आना चाहिए। राज्य, पराक्रम, पराक्रम मतलब काम, बराबर। पराक्रम मतलब काम, काम करने वाला भी प्रभु है। आपको मालूम है वर्कर भी प्रभु है। मेरे अंदर से, आपके अंदर से, पूरे कलीसिया में काम करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही काम करता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ किया वही काम है और वही रहेगा। बाकी सब काम नष्ट हो जाएंगे, है ना। वचन में लिखा है ना कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, लिखा है कि नहीं? यूहन्ना 15 में अपने देखा था कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बिना बहुत कुछ करते हैं लोग, लेकिन वो काम टिकेगा नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर करता है वह काम शाश्वत काल का रहता है और वो हमेशा टिकता है। इसके लिए यीशु मसीह यहाँ पे कहता है राज्य, पराक्रम प्रभु का है और महिमा भी प्रभु को मिलनी चाहिए। महिमा भी उनकी है, सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका दिया हुआ है, बराबर। तो राज्य, उसके राज्य के लिए प्रार्थना करना है, उसका पराक्रम चले हमारे जीवन में, हम भी उसके पराक्रम में घुस जाएं, परमेश्वर के कामों में घुस जाएं और परमेश्वर को महिमा दें। हमारी प्रार्थना परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए, किसी परमेश्वर के दास को महिमा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आदर है, परमेश्वर के दास का एक आदर है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर नहीं है। वर्शिप, स्तुति, आराधना जो है ना, कितना बार हम लोग जब भी परमेश्वर के दास के बारे में बोलते हैं तो कभी कभी वो हमारी आराधना के जैसे हो जाती है। परमेश्वर के दास ने क्या किया? वो खुद पापी था, पापी है, परमेश्वर के द्वारा ही वो चल रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की माफी में, परमेश्वर की क्षमा में वो जीवित है। अगर परमेश्वर की क्षमा उसको नहीं मिलेगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पराक्रम तो प्रभु यीशु का है, राज्य तो प्रभु यीशु का है, महिमा तो प्रभु यीशु की है। इसके लिए जो जिसका है उसको दे दे, जैसा प्रभु बोलते हैं ना, जो सीजर का है सीजर को दे दे और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दे। तो परमेश्वर का राज्य है, पराक्रम है और महिमा है, इसका मतलब है सब कुछ परमेश्वर का है। इसके लिए जो भी की चीजें हम करें परमेश्वर के नाम से करें, हर एक काम को परमेश्वर को सुपुर्द करें। हर एक काम करने के पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस काम को मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ, ये मैं आपके लिए, आपकी महिमा के लिए करता हूँ। खाना बनाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, खाना खाते हैं क्या प्रभु की महिमा के लिए? प्रभु की महिमा के लिए खाना खाएंगे तो ज्यादा नहीं खाएंगे, बराबर खाएंगे।
कभी दारू पीने बैठते हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं क्या उसके लिए, दारू के लिए, कि प्रभु ये दारू तूने मुझे दिया, धन्यवाद है? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको दारू नहीं देता है पीने के लिए। तो महिमा देने के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा परमेश्वर की महिमा किसमें है, परमेश्वर को किससे महिमा मिलती है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अपने हमारी प्रार्थना किस तरह से होनी चाहिए वो सिखाया है। लॉर्ड्स प्रेयर, हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं, प्रभु की प्रार्थना, बराबर। प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई वो क्या, एक तो पिता परमेश्वर को एड्रेस करना हमेशा प्रार्थना, और दूसरा दूसरा परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना, और परमेश्वर की इच्छा इस दुनिया में स्थापित होने के लिए प्रार्थना करना, मतलब कि मिशनरी कार्य के लिए, गॉस्पेल वर्क के लिए, परमेश्वर का राज्य फैले उसके लिए प्रार्थना करना। तीसरा प्रार्थना का जो अंग है वो है अपने खाने के लिए प्रार्थना करना, रोज की रोटी के लिए, कल के लिए नहीं। आज अगर है रोटी तो डरने का नहीं है, फिक्र नहीं करने की है। परमेश्वर हमको कल भी कल की रोटी देगा, आज हमें आज की रोटी देगा, प्रभु में ताजा रोटी देता है। ठीक है। और उसके बाद में जैसे आप दूसरे के अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे आपके अपराधों को प्रभु क्षमा करता है। ठीक है। और हम लोग दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करते तो प्रभु हमारे अपराधों को भी क्षमा नहीं करता है। और प्रार्थना करना है, पांचवा जो बात है, पॉइंट है, वह है कि प्रभु मुझे परीक्षा में मत डाल और मुझे दुष्ट से बचा। ठीक है। और अंत में प्रभु हर एक प्रार्थना तेरे राज्य के लिए, तेरे पराक्रम के द्वारा और तेरी महिमा के लिए है। हालेलुया। तो ये प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया था, जो हम हैं। वो उनको नहीं सिखाया था, वो हम हैं, बराबर। वो चेले हम हैं। तो हमें ये सीख के हमको ऐसी अपनी प्रार्थनाओं को चैनलाइज करना है, अपनी प्रार्थनाओं को ढालना है, जैसे परमेश्वर ने इसमें सिद्धांत सिखाए हैं। ठीक है। सिर्फ यही प्रार्थना आप करेंगे और हो गया, ऐसा नहीं है। इस प्रार्थना से प्रभु ने जो हमें सिखाया है उस तरह से हम प्रार्थना करेंगे, उस तरह से अपना जीवन ढालेंगे। ठीक है। अभी बहुत से लोग जो है ये प्रार्थना एक बोलते हैं और वो सोचते हैं कि कोई मंत्र है, मंत्र नहीं है। प्रेयर ऑफ जाबेज सुना रहेगा आपने, जाबेज की प्रार्थना। एक इतिहास 4:10 निकालिए, एक इतिहास 4:10। हाँ सिस्टर पढ़िए। आमीन। लग रहा है ऐसा, जो परमे यीशु ने जो सिखाया उस तरह से थोड़ा प्रार्थना किया जाबेज ने पुराने नियम में। जाबेज जो है ऐसा बहुत तकलीफ दिया था, ऐसा ऐसा लिखा है। ठीक है। तो जाबेज प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मुझे आशीष दे। ठीक है। प्रभु तू मुझे आशीष दे, और प्रभु मेरे मेरे क्षेत्र को, मेरे कार्य क्षेत्र को, मेरे रहने के क्षेत्र को बड़ा बड़ा कर। ठीक है। और तेरा हाथ मेरे साथ हमेशा रहे। ठीक है। और मुझे बुराई से बचा, बुरे से बचा, बुराई से बचा, और मुझे दुख से बचा, और मैं भी किसी को दुख नहीं दूं। ठीक है। थोड़ा सा इसमें परमेश्वर ने जो सिखाया हम लोग को, अभी अभी हम लोग ने सीखा, वही जाबेज प्रार्थना करता है, और जाबेज का प्रार्थना प्रभु पूरा करता है। देखो हम लोग कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, जब से हम प्रभु में आए हैं हम बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जाबेज यहाँ पे प्रार्थना करता है पूरे के पूरे उसके जीवन के लिए, पूरे के पूरे जीवन के लिए जाबेज प्रार्थना करता है कि मेरा जीवन प्रभु ऐसा बना दे। क्या क्या बना दे? मुझे दुख से बचा,
मेरे क्षेत्र को बढ़ा दे, ठीक है, मुझे आशीष दे, ठीक है, और मुझे बुरे से बचा। तो हमारा प्रार्थना भी अगर ऐसा रहता है और प्रभु हमारा प्रार्थना पूरा करते हैं, ठीक है। कितना बार हम लोग सोचते हैं प्रभु के लिए क्रूस उठाएंगे, क्रूस उठाना ही है। देखो, ऐसा प्रार्थना करने के बाद भी आपको तकलीफ नहीं आएगा ऐसा नहीं है ना, तकलीफ आएगा, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरा तकलीफ कम हो जाए, ठीक है, मुझे आशीष दे, मुझे बुराई से बचा, मुझे दुख से बचा, मेरी जगह को बढ़ा दे, ठीक है। हम लोग जाबेज का प्रार्थना, हम लोग आंख बंद करेंगे सब लोग, और जैसा जाबेज ने प्रार्थना किया था वैसा करेंगे। सिस्टर हिंदी में पढ़िए एक एक लाइन, और सब लोग प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करिए। हाँ, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, कि मैं उससे पीड़ित न होता, ठीक है। जाबेज की प्रार्थना, हाँ, यस, आमीन, ठीक है। आज हम लोग ने जाबेज का प्रार्थना किया है। हम लोग प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु जिस तरह से जाबेज का प्रार्थना तूने सुना था, वैसे ही हमारा प्रार्थना आप सुने प्रभु, और ये काम हमारे जीवनों में ऐसे हमारे जीवन में होने दे पिता परमेश्वर, ठीक है। तो एक बार हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर सब लोग बोलेंगे। सिस्टर 12 और 13 में हो जाता है, मत्ती 6 में थे हम लोग, वहां पे आएंगे, लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे और फिर हम लोग एंड करते हैं। परमेश्वर ने जो सिखाया था मत्ती 6 में, या ठीक है, मुझे याद है, आप बोल सकते हैं, ए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य धरती पे आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ठीक है, रोज की रोटी हमें दे, और बुराई से बचा। मैं अपने पापियों, अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, इसलिए प्रभु तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। मुझे हर एक परीक्षा से बचा, मुझे दुष्ट आत्माओं से बचा, मुझे शैतान से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा तेरी है। धन्यवाद प्रभु, ठीक है। हम लोग ने प्रार्थना किया है और प्रभु ने ये प्रार्थना सुना है। तो हमारी सब प्रार्थनाएं जो है, मैं विश्वास करता हूँ सब लोग नोट्स लेते होंगे, कुछ लोग नोट्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो भी सिखाया जा रहा है वो टीचिंग है, खास करके आपको जो है ये शिक्षा है। तो शिक्षा में क्या है, नोट्स आप रखेंगे, जो जो बातें बोली जाती है वो लिख के, और बाद में उसको जाके सोचना है, देखना है, उन वचनों को फिर से पढ़ना है, और वैसा चलना है। तो हम लोग देखेंगे बहुत सा हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सा परमेश्वर बातें बदली करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह में अगर हम लोग बदली नहीं होंगे, हमारा मन नया नहीं बनेगा, तो हम यीशु में बढ़ेंगे कैसे। तो हम, प्रभु चाहते हैं कि हम उनके अंदर बढ़े, और मन फिराव से, मन को बदली करने से, रूपांतर करने से हमारे जीवन में यीशु मसीह बहुत ही गहराई से काम करते हैं। तो टीचिंग को पकड़ना है, छोड़ना नहीं है, टीचिंग को पकड़ना है, मुझे भी पकड़ना है, सब लोग को पकड़ना है, और परमेश्वर की टीचिंग में, परमेश्वर की शिक्षा में चलना है, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी आज सिखाया गया है प्रभु प्रार्थना के बारे में, पिता हम लोग प्रार्थना करते हैं कि और ज्यादा हमें वचन के द्वारा प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि प्रार्थना हमारा जीवन है, प्रार्थना हमारा सांस लेने के जैसा है पिता।
इसलिए प्रभु हमें अच्छी तरह से प्रार्थना करना सिखा और हमारे प्रार्थना के स्तर को बढ़ा दे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हम लोग सुन रहे हैं प्रभु, प्रभु हम सब लोग की प्रार्थना को स्तर बढ़ा प्रभु, क्योंकि इन आखिरी दिनों में प्रार्थना आपका हथियार है प्रभु, उनको दिया हुआ हथियार है पिता। इसके लिए प्रभु हम ज्यादा प्रार्थना में समय बिताएं और हमारा प्रार्थना गहरा जाए पिता, हमारा लेवल बढ़ जाए। हमारे ऊपर प्रभु पवित्र आत्मा के प्रार्थना की चद्दर को डाल पिता, ताकि हम अच्छा घंटों घंटों बैठ के पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यस ब्रदर। यस ऋषभ ब्रदर।